हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अजय। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 4 के सॉल्यूशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे पेज नंबर 71 पर जो क्वेश्चंस है उनके बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पेज नंबर 65, 68, 69 के जो क्वेश्चंस थे वो डिस्कस कर लिए हैं। तो आज हम पेज नंबर 71 वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हाई कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड इज कंसीडर्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कि जब हम कन्वर्ट करते हैं इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में तो उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं। तो सीधी सी बात है, देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इथेनॉल से इथेनोइक एसिड वाली प्रोसेस क्या है। तो इथेनॉल की अगर हम बात करें तो CH3 CH2OH ये इथेनॉल है। इसमें हम या तो अल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे इन दोनों में से किसी एक को डालते हैं, उसके बाद ये बनता है इथेनोइक एसिड। तो इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता तो भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। अभी पता लगेगा जब इस आंसर को मैं कंप्लीट यहां पे लिख दूंगा। ये हमारा इथेनॉल है और ये हमारा इथेनोइक एसिड है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे एक ऑक्सीजन था, यहां पे दो ऑक्सीजन हो गए, यानी कि इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है। ये बना दिया मैंने O। तो सीधी सी बात है, इथेनॉल में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और वो इथेनोइक एसिड बन रहा है, तो इसीलिए वो क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अगर आपको नहीं भी पता इस प्रोसेस इस रिएक्शन के बारे में तो आपको इतना पता होगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होती है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों कहा गया है कि इथेनॉल से इथेनोइक एसिड ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता तो भी आप इसको अटेम्प्ट करिए ना, कि बोलिए भाई इथेनॉल में इथेनोइक एसिड बनने के लिए ऑक्सीजन ऐड हो रही है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो साइंस में क्या है कि अगर आपको नॉलेज है चीज की तो उसी चीज से ही क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर थोड़ा सा और लिख देंगे, इन दिस रिएक्शन या इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इज एडिड टू इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड इज फॉर्म्ड। तो ऑक्सीजन ऐड हुआ इथेनॉल में और उससे क्या हुआ, इथेनोइक एसिड बन गया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हेंस इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलिए अब बात करते हैं पेज 71 के क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न्ड फॉर वेल्डिंग। तो वेल्डिंग करने के लिए ऑक्सीजन और इथाइन के मिक्सचर को बर्न किया जाता है, ऑक्सीजन और इथाइन। कैन यू टेल व्हाई अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड। क्या आप बता सकते हैं कि इथाइन और एयर इसके मिक्सचर को हम क्यों यूज नहीं करते। तो सीधी सी बात, हमें वेल्डिंग करनी है। वेल्डिंग करने के लिए बहुत सारी हीट चाहिए, लोहे को या हमारे जो मेटल है उसको पिघलाना पड़ता है, तभी जाके वेल्डिंग होगी। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा,
ऑक्सीजन एंड इथाइन प्रोड्यूस क्लीन फ्लेम, या आप ये कह सकते हैं इथाइन प्रोड्यूस क्लीन फ्लेम व्हेन burnt in presence of oxygen. Due to its complete combustion. तो बात सीधी सी ये देखिए कि अगर इथाइन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो क्या होगा, उसकी कंप्लीट कंबस्टन होगी, अच्छे से जलेगा। अच्छे से जलने से क्लीन फ्लेम निकलेगी, और क्लीन फ्लेम निकलेगी, अच्छे से जलेगा, और इससे क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस होगी। तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड फॉर वेल्डिंग। तो जो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट चाहिए वेल्डिंग के लिए वो मिल जाती है। लेकिन अगर इथाइन को एयर की प्रेजेंस में जलाएंगे तो एयर में आपको पता है 78% तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है लेकिन उतनी नहीं है। जब ऑक्सीजन कम मिलेगी इथाइन को तो वो जलेगा भी क्या, कम जलेगा, सूटी फ्लेम होगी। सूटी फ्लेम मतलब धुआं बहुत निकलेगा, और धुआं निकलेगा जहां पर तो वहां हीट कहां से होगी, फिर इतनी हीट नहीं होगी तो चीज पिघलेगी नहीं तो वेल्डिंग नहीं होगी। तो बस इसी को लिख देते हैं, बट इन प्रेजेंस ऑफ एयर इथाइन प्रोड्यूस सूटी फ्लेम when burnt in air। ठीक है, सूटी फ्लेम होगा ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबस्टन, क्योंकि कंबस्टन कंप्लीट नहीं है। तो आंसर को स्टेप वाइज लिखिए ताकि मार्किंग भी आपकी स्टेप वाइज आपको मिलती रहे, कहीं मिस्टेक हो तो जो स्टेप्स ठीक है उसके नंबर मिलते रहें। तो इससे क्या होता है, 10 हीट प्रोड्यूस्ड इज नॉट सफिशिएंट फॉर वेल्डिंग। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ज्यादा आंसर लेंथी नहीं है, इसमें आपको समझाने के लिए, एक एक चीज को समझाने के लिए थोड़ा सा लेंथी हो गया है, लेकिन आप इस चीज को सही से समझ लेंगे तो आपको आंसर बड़े नहीं लगेंगे। तो ये थे पेज नंबर 71 के दोनों क्वेश्चंस। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज हमने पेज नंबर 71 के दोनों क्वेश्चंस को देख लिया है। आई होप दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं, और अगर समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और समझ नहीं आए तो वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देखिए, और फिर भी समझ ना आए तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए, और हो सके तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कहां प्रॉब्लम है। हम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा और जय हिंद। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगी और आगे मिलती रहेंगी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स की, बहुत सारी क्लासेस की, यहां तक कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के सॉल्यूशंस की भी, और सीबीएसई के द्वारा जो भी अपडेट आते हैं उसकी भी जल्द से जल्द आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी।